इंडियन मार्केट में एसयूवी एक ऐसी नाम है, एक ऐसा व्हीकल टाइप है जो सबसे ज़्यादा बदनाम हुआ है क्योंकि वो इतनी बार मिसअंडरस्टूड हुआ है ना कि मतलब समझ नहीं सकते हो आप। जैसे क्रेटा, सेल्टॉस, इन लोगों को सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कहते हैं, बट दीज आर नॉट रियल कॉम्पैक्ट एसयूवी। अगर हम कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में बात करें तो दिस इज द वन। प्रॉपर लेटर ऑन फ्रेम एसयूवी है ये, रियर व्हील ड्राइव है। किसी भी एसयूवी का एक फैक्टर है वो रियर व्हील ड्राइव होनी चाहिए या 4x4 इसके अंदर होना चाहिए एटलीस्ट, अगर वो फ्रंट व्हील ड्राइव है तो। बट यहाँ पर इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा ऑल्टर हुआ है। सो दिस इज समथिंग जो आप 15 लाख के अंदर खरीद सकते हो और एक ऐसी एसयूवी है जो बहुत टाइम से इंडियन मार्केट को कैप्चर करके रखी हुई है। ये प्रीवियस जनरेशन स्कॉर्पियो है और इसको क्लासिक के नाम से इंडियन मार्केट में जानते हैं। अब कितने वेरिएंट्स हैं, क्या क्या है, वो सभी चीजें, तमाम चीजें वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखो, जिन लोगों का बजट 15 लाख के अंदर अंदर है ना, ये आपको सबसे ज्यादा सूट करेगी। चलिए तो दोस्तों, विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम इसके बारे में जानते हैं इन डेप्थ। देखो, टेक्निकलिटीज के बारे में बात करें तो इसमें 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन आता है, उसको बाद में खोल के देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इन आइज को देखो यार, ये जो हेडलाइट यूनिट है, अगर आप दूर से देखोगे ना, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, तो इसमें रेनबोइश इफेक्ट आ रहा है, देखने में जो है स्प्लिट कर दे रही है लाइट को, जिस वजह से और अच्छी लगती है देखने में। ये इसका बेस वेरिएंट है दोस्तों, और क्लासिक में दो वेरिएंट आते हैं, एस एंड S11। एस पड़ता है 13,25,000 रुपए में, और S11 अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो 17,06,000 रुपए में आता है। बीच में एक और वेरिएंट आता है जो 14.5 के करीब या 15 के करीब आता है, उसमें 9 सीटर ऑप्शन आती है। ये देखो, ये जो लैंप्स हैं वो आपको कोई प्रोजेक्शन सेटअप नहीं है, दोनों तरफ बैरल्स दिए गए हैं। 2 बैरल इसके अंदर आते हैं, एक हाई बीम, एक लो बीम, एंड क्लियर लैंप भी दिया गया है। दीज आर नॉट DRLs बट दीज लुक्स लाइक टू बी वन। और यहाँ पर सिल्वरिश फिनिश जो है वो दी गई है। नीचे फॉग लैंप की हाउसिंग है, बट फॉग लैंप नहीं है बिकॉज दिस वन इज अ बेस वेरिएंट, एंड बेस वेरिएंट में फॉग लैंप नहीं आएगी। यहाँ पर आपको जो है वो पियानो फिनिशिंग ऑफर होती हुई नजर आएगी। ये जो बम्पर है, ये देखो, इसका बम्पर काफी बड़ा सा बम्पर है, एंड इट होल्ड्स दिस ग्रिल। इस ग्रिल के अंदर क्या है, 3 स्लैंट्स इधर, 3 स्लैंट्स इधर, एंड बीच में महिंद्रा का नया वाला लोगो दोस्तों। तो ये ट्विन पीक वाला जो लोगो है, बिल्कुल बीच में जो है वो एम्बेड किया गया है। और क्या है इसके अंदर, नीचे देखो एयर बैंड्स ऑफर किए गए हैं, सिल्वर स्किड प्लेट है नीचे, तो बहुत अच्छी लगती है। सामने से एक बॉक्सी डिजाइन आपको देगी, एक प्रॉपर एसयूवी का फील ये कराएगी। और ये देखो, सबसे बेहतरीन ये वाला पार्ट है यार, ये है इसका स्कूप। और ये हुड स्कूप जो है वो इसलिए दिया गया ताकि हीट कन्वेक्ट कर सके। अब ये प्रॉपर हुड स्कूप है कि नहीं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे ही मैं इसका इंजन बे यहाँ से ऑन करूँगा तो ये सारी जो लैंप्स है ये भी टर्न ऑन हो गई, क्योंकि जब भी आप हाईवे पे अगर इसका इंजन खोल रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑन स्टॉप पोजीशन, आप स्टैटिक हैं उस टाइम पे, इसलिए ये हैजार्ड लैंप जो है वो टर्न ऑन यहाँ से हो जाएंगी। जैसे ही मैं इसको खोलूँगा तो ये देखिए, ये है वो इंजन। लेकिन ये जो इंसुलेशन है, इसकी पैकिंग की गई है, दैट मीन्स कि वो फंक्शनल स्कूप नहीं है, वो केवल कॉस्मेटिक स्कूप है। यानी कि आपको दिया गया है ताकि और एग्रेशन इसके लुक्स में आ सके। हीट कन्वेक्शन की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो ये जो इंजन है, इसमें वैसे ही हीट कन्वेक्शन होने के लिए बहुत सारा स्पेस दिया गया है। बड़े से एयर डैम्स दिए गए हैं ताकि जब भी आप हवा को ये काटते हुए जाए तो वो सारी हवा जो है वो इन एयर डैम से होते हुए इंजन की तरफ जाए, और वो सारी गर्माहट जो है वो इंजन की बाहरी लेयर पे जितनी भी गर्माहट इकट्ठी हुई है, वो थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाए एयर में। अब आओ मेरे साथ में, दिस इज द 2.2 लीटर एमहॉक इंजन जो आपको प्रोड्यूस करता हुआ नजर आएगा। 97 किलोवाट की पावर जो समवेयर अराउंड 130 bhp के करीब यहाँ पर बढ़ेगी। अच्छा खासा टॉर्क भी जो है वो डेवलप करता है। और ये इंजन जो है वो आप स्कॉर्पियो एन में देखते हो, क्लासिक के अंदर आता है, और साथ ही साथ XUV 700 के साथ साथ थार के अंदर भी सेम डीजल इंजन दिया गया है। अब एक ऑलरेडी जो है वो महिंद्रा के पास में पेट्रोल इंजन है, बट पता नहीं क्यों व्हाई दे डिडंट ऑफर इट इन क्लासिक। अगर क्लासिक के अंदर ऑफर करते तो 50-60 हज़ार रुपए और सस्ती हो जाती अगर वो M स्टैलियन इंजन इसके अंदर आता। इनफैक्ट आप 1.2 लीटर का TGDI इंजन उनके पास नया है, वो XUV 300 के अंदर आता है, जो परफॉर्मेंस एडिशन है उसका, वो यहाँ पर अगर ऑफर करते तो भी बात बन जाती, एंड समवेयर अराउंड 1 लाख रुपए इसके अंदर और कम हो जाते। ये देखो, इंसुलेशन की पैकिंग है, मजेदार। आपके पास में इंजन का कवर देखने को नजर आएगा, आप चाहे तो उसको हटा सकते हैं, बट अभी ठीक है। यहाँ पे इंटरकूलर एंड यहाँ पर ही आपको टर्बो चार्जर जो है वो प्लेसिंग नजर आएगी। टर्बो चार्जर की प्लेसिंग पीछे की तरफ दी गई है, एंड बहुत सारी पैकिंग उसके ऊपर की गई है। तो दिस इंजन इज अमेजिंग। यहाँ पर भी इंसुलेशन काफ़ी सारी दी गई ताकि अंदर तक जो है वो बॉडी के अंदर हीट ना जाए। मजे की बात ये, स्कॉर्पियो एन, XUV 700 एंड इन तमाम गाड़ियों के अंदर जो है वो हाइड्रोलिक्स नहीं दिए गए, बट दिस कार ऑफर्स यू हाइड्रोलिक सेटअप हेयर विच इज अमेजिंग। तो आपको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बंद करते टाइम भी बहुत कम एफर्ट्स इसको लगते हैं। दोस्तों ये है इसकी साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल से स्कॉर्पियो एन से एंड XUV 700 दोनों से छोटी है, बट यहाँ पर ये अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, महिंद्रा के अलॉय व्हील्स है, बट ये डीलर सेटअप अलॉय व्हील्स हैं। ये एक्सेसरी का पार्ट है, और आपको एक एक्स्ट्रा पैकेज खरीदना पड़ेगा इन अलॉय व्हील्स को लेने के लिए, क्योंकि इसके अंदर स्टील व्हील्स ही आते हैं। और अगर आप चाहें तो स्टील व्हील्स ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। क्यों आपको एड ऑन कराना है अगर आपकी नेसेसिटी नहीं है तो। एक प्रॉपर सस्पेंशन सेटअप, ये कोई मैकफर्सन स्टड या टॉर्शन भी नहीं है, डबल स्पोर्ट सस्पेंशन इधर यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो है वो मड फ्लैप लगाए गए हैं, और यहाँ पर जो है एक स्टेपर मिलता है, ये भी जो है वो आपको
एज एसेसरी एड ऑन ही नजर आएगा। दीज आर द ORVMs, डुअल टोन ORVM है बॉडी कलर के साथ में, बट यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं इसके टर्न इंडिकेटर एमहॉक बैजिंग के साथ में, एंड एक ईगल ये बता रही है कि भाई मैं हूँ स्कॉर्पियो और मैं जो है वो थोड़ा एग्रेशन अपील के लिए बनी हूँ। यहाँ पर ये प्लास्टिक की क्लैडिंग और फेंडर के ऊपर ये जो है वो लोगो माउंटेड है। बॉडी कलर आपको हैंडल बार में मिलेंगे। इनफैक्ट ये फंक्शनल रूफ रेल्स आपको देखने को नजर आएंगे जो आपको सामान होल्ड करने में जब आप लंबी ट्रिप्स मार रहे हो तो यहाँ पर आप जो है एक्स्ट्रा कैरियर अप्लाई कर सकते हो। पीछे आओ, ये है क्वार्टर मिरर, बहुत बड़ा क्वार्टर मिरर है, ये फंक्शनल क्वार्टर मिरर, यू कैन मूव इट। कैसे मूव करोगे मैं बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ से आप इसको अंदर की तरफ मूव कर सकते हो और जितनी भी हवा है वो यहाँ से जो है वो अंदर जाएगी और कोई किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी या क्लस्ट्रोफोबिक आप अंदर नहीं फील करोगे और आप लंबे रास्ते तक जो है वो जा सकते हो, क्योंकि थर्ड रो में एक्चुअली एसी वेंट्स नहीं आते तो वहाँ पर आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसको बंद करते हैं फिलहाल। और ये एक्स्ट्रा एलिमेंट एड ऑन यहाँ देख पाओगे, इस तरफ एड ब्लू है, उस तरफ फ्यूल है, तो दोनों तरफ जो है कोई ना कोई टैंक है, या तो इस तरफ फ्यूल है या उस तरफ एड ब्लू है। लेकिन इसको एक्सेस करने का जो तरीका है वो यहाँ से है यार, दिस इज सो रॉन्ग। मतलब हमेशा या तो ड्राइवर को आना पड़ेगा या ड्राइवर को बूट खोलनी पड़ेगी। अब जैसे मैं इसको पुल करूंगा तो यहाँ से जो है वो खुल गया है। अब ये है डीजल यानी कि फ्यूल टैंक है ये, और यहाँ से आप फ्यूल अपना टॉप अप करवा सकते हो। ये थोड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगा क्योंकि इसका कंट्रोल एक्चुअली ड्राइवर के पास में यहाँ पर होना चाहिए था। चलिए इसकी रियर प्रोफाइल में चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखो, यहाँ पर आपको जो प्लास्टिक मिलती है थोड़ी पियानो टच है, बट पियानो से थोड़ा कम है, शेड उसका थोड़ा कम लग रहा है। महिंद्रा का जो है वो लोगो बिल्कुल बीच में ऑफर किया गया है। नो डिफॉगर, नो वाइपर सेट हेयर, बट यहाँ पर जो है वो आपको जेट जरूर दिए गए हैं, जेट दिए गए हैं बट कोई वाइपर नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा उसका लॉजिक थोड़ा सा। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स मिलते हैं। यहाँ पर जो है नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर्स आपको देखने को नजर आएंगे। दीज आर द ब्रेक लैंप्स या टेल लैंप आप इनको कह सकते हो। टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लैंप के साथ में स्कॉर्पियो की बैजिंग के साथ। अटेंशन टू डिटेल देखो, इनके ऊपर स्कॉर्पियो की जो है वो बैजिंग लगी हुई है। ये है इसका स्टेपर जिससे आप इंग्रेस कर सकते हो, एंड पीछे टोइंग हुक भी दिया गया है। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को नजर आएंगे, तो कॉस्ट कटिंग इधर जरूर है। 4 पार्किंग सेंसर्स आने चाहिए थे, एंड रिवर्स कैमरा के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बट आप चाहे तो नहीं भी लगवा सकते हैं, आप चाहे तो लगवा सकते हैं। उसके लिए स्पेस आपको जरूर ऑफर की गई है। देयर यू गो। और कुछ इस तरीके से जो है वो साइड वेज ओपनिंग है, डोर्स हैं। यहाँ पर कोई भी पैनल नहीं है, इस तरफ जो है स्पीकर सेट वगैरह कुछ नहीं है, और आपको थोड़ी क्वालिटी इशूज जरूर लगेंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है वो मटेरियल यूज नहीं किए गए हैं, तो इनग्रेस कर सकते हो आप इजीली। 1 स्टेप इनग्रेस है। और अगर मैं यहाँ पे इनग्रेस करूँ तो ये सीट्स कुछ ऐसी हैं। देखो, मुझे सीट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आए, जैसे कि मुझे बोलेरो नियो के अंदर लगता है क्लस्ट्रोफोबिक, वो मुझे यहाँ पर महसूस नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी पूरी बूट काफी बड़ी बूट है और स्पेस मैनेजमेंट काफी अच्छा है। ये सीट्स भी कोई छोटी सीट्स नहीं है, बड़ी सीट्स है। मुझे लगता है मैं 100-150 किलोमीटर यहाँ पे चल सकता हूँ, बट ऑब्वियसली एट द एंड एक प्रॉपर एडल्ट अगर 2 यहाँ पर बैठ रहे हैं तो वो इतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे जितने वो इन सीट्स पर रहेंगे। जब सीट्स आर नॉट मेंट टू बी यूज फॉर रेगुलर बेसिस, आप ओकेजनली जब आपको ज्यादा लोग जो है वो इसके अंदर ट्रेवल कराने हो तब के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो स्पीकर के लिए हाउसिंग दी गई ताकि आप अपना स्पीकर उधर सेट करा सकें। अगर आप आफ्टर मार्केट भी काम कराना चाहते हो तो भी आपके पास में ऑप्शन होता है। हेडरूम देखिए, मैं हूँ 5 फुट 10 इंच, उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्पेस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिट एंड फिनिश जरूर मैं कहूंगा कि उसके ऊपर थोड़ा काम किया जा सकता था, बट स्कॉर्पियोज हैव ऑलवेज दिस इशू। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्कॉर्पियो की फिट एंड फिनिश के लिए आपने उसको खरीदा हो, उसके रगेड टफ एंड एग्रेशन के लिए आपने हमेशा उसके खरीदा हो। यहाँ पर जो है वो आपके पास में एक लैंप भी देखने को नजर आएगी, तो दिस इज गुड। आप चाहे तो इन सीट्स को कुछ इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हो और इनको लगा सकते हो ऐसे, ताकि आप इनको बूट में कन्वर्ट कर सको। तो जब ये इस तरफ हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा, तो ये बूट जो है वो काफी बड़ी यहाँ पर हो जाएगी। इनफैक्ट अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये देखिए, जो व्हील का आर्च है वो अंदर तक इंटीग्रेटेड है, उसकी जो स्पेसिंग है वो अंदर तक आती है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो बूट जो है वो थोड़ा सा अनइवन शेप का जरूर यहाँ पर देखने को नजर आएगा। इट्स हाई टाइम कि हम चलें गाड़ी के अंदर और आपको चेक करवाऊं मटेरियल्स में क्या क्या है। भाई दोस्तों, मेरे हाथ में फिलहाल इसकी चाबी, वो जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक्चुअली महिंद्रा का लोगो है और यहाँ पे की फॉब है। कोई भी कंट्रोल्स नहीं है, आप लॉक अनलॉक नहीं कर सकते हो, आपको मैनुअली जो है वो यहाँ पर खोलना पड़ेगा दरवाजा और मैनुअली ही बंद करना पड़ेगा। इसके अंदर डीलर ने एक एक्स्ट्रा चाबी दी है और ये है सेंट्रल लॉकिंग की, यानी कि आफ्टर मार्केट फिटमेंट ही आप इसके अंदर लगवा पाएंगे। आप चाहें तो इसी की फॉब के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाउसिंग जरूर दी गई, फॉग जो है वो जरूर दी गई। यहाँ से करते हैं इसको टर्न ऑन और जानते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि कैसे सीटिंग है, कैसा स्टेयरिंग है, ये सारी चीजें, तमाम चीजें जो है जानते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो सीट्स मिल रही हैं वो काफी कुशनी है। मुझे नहीं लगता कि इन सीट से मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा हेडरूम मुझे मिलता है, तो यहाँ पर जो है वो हाइट का इशू नहीं है। टू एंड फ्रो मोशन है इसके अंदर, और आप चाहे तो इनको रिक्लाइन
और डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें हैं, तो सीट्स में कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका स्टीयरिंग कॉलम बहुत ही बेसिक स्टीयरिंग कॉलम है, कोई इसके ऊपर कंट्रोल्स नहीं है, कोई जो है वो फ्लैट बॉटम नहीं है, किसी भी तरीके की क्रोम की फिनिशिंग नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें तो इसके अंदर नहीं है। जस्ट एक महिंद्रा का लोगो है वो क्रोम एलिमेंट के साथ में, ट्विन पीक, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बीच में अगर आप देखोगे यहाँ है ना कमाल की चीज़, ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एमआईडी अभी भी डिजिटल मिलती है आपको, इसको कितने सालों से एमआईडी जो है डिजिटल आ रही है, महिंद्रा इसमें ऑफर कर रहा है। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, तो राइट साइड में स्पीडोमीटर दिया गया है। बहुत सारे डैशबोर्ड सिंबल्स एक साथ इकट्ठा हो गए हैं और ऊपर जो है वो आपको बताते हैं। हम न्यूट्रल करते हैं कुछ इस तरीके से, जो है वो आप देख सकते हैं। इनफैक्ट दो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, नॉब्स हैं, जिससे आप अगेन बार बार जो है वो टॉगल कर सकते हैं। कितने किलोमीटर चल चुकी है, ट्रिप ए, ट्रिप बी मीटर, वो तमाम चीजें यहीं पर देखने को नजर आएगी। अब ये क्योंकि बेस वेरिएंट है तो देयर विल बी नो इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो वो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको बाहर से आफ्टर मार्केट फिट कराना पड़ेगा। बट एसी के वेंट्स हैं, उनके कंट्रोल्स अच्छे हैं, दोनों डायरेक्शन में कंट्रोल्स हैं, आप चाहे तो बंद कर सकते हैं, उसकी ब्लोअर की स्पीड कम कर सकते हैं, एंड ऊपर नीचे यानी कि 6 वे एडजस्टमेंट आपके पास में यहाँ आता है। कोई एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ऐसा नहीं है। स्कॉर्पियो के अंदर एक इशू हमेशा से रहा था कि डैशबोर्ड के ऊपर कुछ ज्यादा स्पेस नहीं होता, जिसकी वजह से आप अपना वॉलेट या मोबाइल फोन वगैरह नहीं रख सकते हो। अब उनको रखने के लिए महिंद्रा ने प्रावधान दिया है, यहाँ आप अपना फोन रखिए, यहाँ पे आप अपना वॉलेट रखिए, एंड ये रहे इसके विंडो के कंट्रोल्स जो कि इलेक्ट्रिक हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक आते हैं। इनफैक्ट इसका जो ORVM है वो आप मैनुअली कंट्रोल करोगे, आप किसी भी तरीके के जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं करोगे। यहाँ पे आता है AC लो एंड AC हाई के स्विचेस, यानी कि जिनको ऑटोमेटिक कंट्रोल की फील लेनी है तो वो इनसे ले सकता है। बट ऑब्वियसली दीज आर नॉट ऑटो AC या ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। हैजार्ड लैम्प मिलते हैं, वो टॉगल्स मिलते हैं बहुत सारे, जो AC के कंट्रोल्स को दर्शाता है। यहाँ IRVM आपको डे नाइट के साथ में आता है, बट मैनुअल IRVM दिया गया है। यहाँ पर आपको मिलता है बड़ा सा सनवाइजर, बट नो टिकट होल्डर, और यहाँ पर भी जो है वो आप को एक मिरर मिलता है। क्वालिटी इज डिसेंट, नॉट दैट गुड। ये कोई भी ग्रैब हैंडल यहाँ पर नहीं है। 2 एयरबैग्स आपको देखने को नजर आएंगे इस वाले वेरिएंट में। इनफैक्ट इसके टॉप वेरिएंट में भी 2 ही एयरबैग्स आते हैं। प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो हार्डर एंड पर जो है वो इस्तेमाल की गई, कोई सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है। इनफैक्ट ये बेस वेरिएंट है तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपको जरूर इस प्लास्टिक क्वालिटी पे कुछ पैटर्न्स नजर आएंगे। अटेंशन टू डिटेल देखें, यहाँ पर डैशबोर्ड में स्कॉर्पियो की बैजिंग भी है। इट्स हाई टाइम कि हम सेकंड रो में चलें। दोस्तों अगेन यहाँ पर इंग्रेस करना वुड बी अ टास्क फॉर दोज पीपल जिनकी हाइट 5 फुट 6 इंच या उससे कम है। तो आपको जो है वो यहाँ पर स्टेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस ग्रैब हैंडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड दैट यू गो, आप अब अंदर आ जाते हो। यहाँ अमेजिंग अंडर थाई सपोर्ट, ये मुझे कुछ ज़्यादा अंडर थाई सपोर्ट लग रहा है, और ठीक है, मतलब लॉन्ग रन के लिए आपको दिक्कत नहीं करेगा। रिक्लाइन एंगल इज गुड, आप चाहे तो इस रिक्लाइन एंगल को आगे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, बट इसका डेड एंड यही है, एंड यही सबसे बेस्ट पोजीशन भी है। कोई नहीं चाहेगा कि इस रिक्लाइन एंगल को 90 डिग्री पे पोजीशन करके बैठे, तो इट्स बेटर कि इसको लास्ट पोजीशन भी रखें। यहाँ मोबाइल होल्डर आपको दिया गया है, एंड अंडर थाई सपोर्ट के साथ साथ शोल्डर रूम आपको देखने को नजर आएगा। ये है इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ये है ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, दोनों तरफ ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में आता है। इनफैक्ट अगर आप इसकी फ्रंट रो देखें तो पैसेंजर साइड भी आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ देखने को नजर आएगा। यहाँ पर जो लाइट दी गई है वो शेयरिंग की लाइट है, यानी कि सेकंड रो एंड फर्स्ट रो दोनों को वो जो है वो शेयर करनी पड़ेगी। एसी के वेंट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है, 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई नहीं है, थोड़ा अनप्रैक्टिकल जरूर यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर कुछ स्टोरेज स्पेस ऑफर की गई है, बट एसी के वेंट्स जरूर आपको ऑफर किए गए हैं, जिससे गर्मी तो एक्चुअली सेकंड रो में नहीं लगेगी। थर्ड रो के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। बट एक बार कैबिन जब ठंडा हो जाता है 25-30 किलोमीटर चलने के बाद में, तो जो सबसे लास्ट रो में यानी कि थर्ड रो में या बूट में जो जंप सीट पे बैठे हैं उनको भी इशू एक्चुअली नहीं आती है। यहाँ देखेंगे तो आपके पास में मिलता है ये डोर ओपनर्स, एंड ग्रैब हैंडल भी इस तरफ जो है वो दिया गया है। तो क्वालिटी इश्यूज अभी भी हल्के हल्के हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बट दिस कार इज नॉट फॉर क्वालिटी, दिस कार इज फॉर द एग्रेशन, फॉर द परफॉर्मेंस, फॉर रियर व्हील ड्राइव एंड फॉर लेटर ऑन फ्रेम। तो वो लोग जो सस्ते में लेटर ऑन फ्रेम, रियर व्हील ड्राइव, एक अच्छा इंजन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये है। इनफैक्ट इसके रोड प्रेजेंस भी बाकी गाड़ियों से, इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियों उनसे ज़्यादा बेहतर है, बॉक्सी डिज़ाइन होने की वजह से। इंडियंस को बॉक्सी डिज़ाइन बहुत पसंद है भाई। तो दोस्तों ये है महिंद्रा का जहाज, जिसको हम क्लासिक के नाम से भी जानते हैं। ये बेस वेरिएंट है क्लासिक का, एस वेरिएंट 13,25,000 रुपए में आप इसको घर ले जा सकते हो। ये एक्स शोरूम प्राइसेस है बाय द वे, और अगर आप चाहें तो डीलर एंड से कुछ एसेसरीज भी एड ऑन करवा सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये गाड़ी उन लोगों के लिए जो 15 लाख के अंदर एक प्रॉपर एसयूवी चाहते हैं, सूडो एसयूवी या क्रेटा सेल्टॉस जैसी गाड़ियां नहीं चाहते हैं, उनको एक प्रॉपर बॉक्सी शेप्ड रियर व्हील ड्राइव लेटर ऑन फ्रेम चाहिए विद ग्रेट डीजल इंजन। दिस इज अ मस्ट टू बी कंसिडर्ड कार, और इस गाड़ी के लिए लोग एक्चुअली क्रेजी हैं। अब वेटिंग वगैरह तो कुछ ज़्यादा नहीं है, महिंद्रा की केवल एक ये मात्र सी गाड़ी होगी जिसके ऊपर ज़्यादा वेटिंग नहीं है। कंसिडर बाइंग दिस, यू विल बी अमेज्ड विद द परफॉर्मेंस एंड ड्राइवेबिलिटी ऑफ दिस कार। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर डूइंग, ड्राइव सेफ गाइस।